पहली सरकार बनी तो 27,000 कंपनी के लोगों को निमंत्रण दिया कि इस देश में आप अपनी फैक्ट्री लगाओ और हम मजदूर देंगे। तो फैक्ट्री लगाने वाले लोगों ने कहा कि आपके पास स्किल्ड लेबर नहीं है। जब आपके पास स्किल्ड लेबर नहीं है तो हमें स्किल्ड लेबर देना होगा। तो नरेंद्र मोदी ने स्किल्ड लेबर देने के लिए ये स्किल डेवलपमेंट नाम का सर्टिफिकेट कोर्स लगाया। और ये स्किल डेवलपमेंट के नाम से जब यही बच्चे जाएंगे, इसलिए मैं एक लाइन में अपने विद्यार्थी के लोगों को समझाता हूँ कि ये एजुकेशन पॉलिसी वास्तव में ये एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, ये पढ़े लिखे लोगों को गुलाम बनाने वाली पॉलिसी है। वो बच्चों को 10,000 5,000 के रुपए पर आपके टाटा बिरला अडानी अंबानी के कंपनियों में रखा जाएगा और उनको गुलाम मजदूर बना करके रखा जाएगा। इसलिए स्किल डेवलपमेंट नाम का कोर्स लाया गया। एक फैक्टर ये बात भी हमें ध्यान में रखना। दूसरी बात साथियों, इस देश में 1,19,303 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जो मात्र एक टीचर के बलबूते चल रहा है और उसमें 90,000 ऐसे प्राइमरी स्कूल है। बाकी जूनियर का अभी उसमें लिस्ट निकाल लो। तो 1,19,000 देश में जो स्कूल है केवल सिंगल टीचर के भरोसे चल रहा है देश। और भारत सरकार कह रही है आप जाओगे यूनिवर्सिटी में इनका सेमिनार चल रहा है। हर यूनिवर्सिटीज में ये सरकारी पैसों के बलबूते पे सेमिनार चलाए जा रहे हैं एजुकेशन पॉलिसी एनईपी को लागू करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके। और उसमें आरएसएस के प्रचारक आ रहे हैं अध्यक्षता करने के लिए और वो प्रचारक कह रहा कि इस देश में हम सनातनी व्यवस्था की जो शिक्षा व्यवस्था है उस व्यवस्था को हमें परंपरागत व्यवस्था को हम इस देश में लागू करना होगा। खुलेआम कह रहा और परंपरागत हमें शिक्षा लागू करना होगा। और परंपरागत शिक्षा में कौन सी शिक्षा व्यवस्था लागू करनी होगी? तो परंपरागत शिक्षा व्यवस्था में अभी आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि बॉम्बे आईआईटी में और मेडिकल कॉलेजेस में अब मनुस्मृति और जो वैदिक पुराण से आधारित जो शिक्षा व्यवस्था है उनको एक पेपर पढ़ना अनिवार्य होगा। ये पढ़ाने की व्यवस्था की गई है। इसका मतलब साथियों आने वाले समय में मैं कहता हूं ठीक है आप मनुस्मृति भी पढ़ाओ, वेद भी पढ़ाओ, पुराण भी पढ़ाओ, मगर उसके साथ साथ गुलामगिरी भी पढ़ाओ उस यूनिवर्सिटी में। उसके साथ रिलेशन ऑफ कास्ट भी पढ़ाओ। तब देखते हैं भारत में वास्तव में तर्क विद्या होती है खड़ा या भारत में भक्त विद्या खड़ा होती है, ये देखा जा सकता है। मगर ये लोग केवल एक तरफ का एजुकेशन पॉलिसी लागू करना चाहते हैं और इस एजुकेशन पॉलिसी में सबसे ज्यादा महत्व दिया जा रहा चरक को, सुश्रुत को, आर्यभट्ट को, भास्कराचार्य को, ब्रह्मपुत्र को, चाणक्य को, पतंजलि को, पाणिनि को, शंकरदेव को जैसे लोगों को सिलेबस में डाला जाएगा। आपके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सिलेबस में नहीं होगा, आपके ज्योतिराव फूले का सिलेबस में नहीं होगा। इस एजुकेशन के पॉलिसी में एक लाइन भी, सिंगल लाइन भी उन्होंने नहीं लिखा है। और आपके बोधिसत्व बुद्ध भगवान जी का भी नहीं नाम होगा। ये व्यवस्था है। अगर ये कह रहे परंपरागत शिक्षा व्यवस्था, तो परंपरागत शिक्षा व्यवस्था में इस देश में अगर परंपरागत शिक्षा व्यवस्था को ली जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय से उठाना चाहिए। और नालंदा विश्वविद्यालय से उठाने का अर्थ है कि हमें बुद्ध को भी पढ़ना होगा और बुद्ध को भी पढ़ाना होगा, लेकिन नहीं पढ़ाया जा रहा है। इसका मतलब साथियों इस एजुकेशन पॉलिसी से आने वाले समय में इस देश में ये जो विषय बनाया गया मर्जिंग सिस्टम, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। मर्जिंग सिस्टम अभी एजुकेशन पॉलिसी ने लाया कि 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर के बीच में कॉम्प्लेक्स स्कूल खोला जाएगा
और कॉम्प्लेक्स स्कूल में अब फायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा। कॉम्प्लेक्स स्कूल में जो स्कूल आपके विद्यार्थी आपके गांव में 500 मीटर 1 किलोमीटर पे पढ़ने के लिए तैयार होते थे, अब वही कॉम्प्लेक्स स्कूल 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर होगा। और उस कॉम्प्लेक्स स्कूल में जो है एक स्कूल में एक कैंपस में 2 हेडमास्टर होते थे, एक प्राइमरी के होते थे, एक जूनियर के होते थे। अब वो कॉम्प्लेक्स स्कूल के तहत केवल एक हेडमास्टर होंगे, एक हेडमास्टर की नौकरी गायब की जाएगी। जो टीचर होता था, जूनियर की अलग वैकेंसी आती थी, प्राइमरी की अलग वैकेंसी आती थी। कॉम्प्लेक्स मर्जिंग सिस्टम में ये एक ही टीचर होगा जो जूनियर को भी पढ़ाएगा, जो प्राइमरी को भी पढ़ाएगा। वैकेंसियां समाप्त की जाएगी। इस एजुकेशन पॉलिसी से केवल विद्यार्थियों का सत्यानाश नहीं है, बल्कि इस एजुकेशन पॉलिसी से इस देश में जो हमारे बहुजन समाज के टीचर अध्यापक गण हैं, उनका भी इस देश में नौकरी खतरे में है। इस वजह से ये भयंकर समस्या है साथियों। हम विद्यार्थियों को और साथ में अध्यापक साथी को मिलजुल करके इस पर बड़ा आंदोलन करने की दिशा पर काम करना होगा। आपने हमारी बात सुनी, आप लोगों को धन्यवाद।